दोस्तों, वो वक्त अब नजदीक आ चुका है जिसका डर बांग्लादेश को सालों से था। एक ऐसा डर जो अब धीरे धीरे हकीकत का रूप ले रहा है। तकरीबन 30 साल पहले भारत और बांग्लादेश के बीच जो ऐतिहासिक संधि हुई थी, अब वही संधि खतरे के घेरे में आ चुकी है। जब दोनों देशों के रिश्ते मधुर थे, तब भारत ने बांग्लादेश को कई अहम सुविधाएं दी थी। चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सहारा देना हो, ट्रांसशिप सुविधा मुहैया कराना हो, या फिर बांग्लादेशी सामान पर अतिरिक्त शुल्क न लगाना हो। यहां तक कि भारत की नदियों का पानी भी बिना किसी कीमत के बांग्लादेश को दिया जा रहा था। मगर अब हालात बदल गए हैं। भारत ने एक के बाद एक सभी सुविधाएं वापस लेनी शुरू कर दी हैं और अब सबसे बड़ा झटका गंगा नदी संधि पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत जल्द ही इस संधि को भी रद्द कर सकता है। इसी बीच भारत के अंदर से अब चिकन नेक कॉरिडोर को बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी चुप नहीं बैठा। कल ही उसने भारत के खिलाफ कुछ बड़े कदम उठाए हैं। 21 मिलियन डॉलर की शिप डील जो भारत की GRSC कंपनी को मिली थी, उसे एक तरफा तरीके से रद्द कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भारतीय सामान पर बंदरगाहों और अपने रास्तों से गुजरने पर अतिरिक्त शुल्क भी ठोक दिया है। भारत के कुछ सामानों पर तो उसने प्रतिबंध भी लगा दिया है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी बांग्लादेशी सामानों पर बैन लगा दिया और लैंड रूट से आने वाले सामान की एंट्री पर रोक लगा दी है। दोनों देशों के बीच अब एक अलग ही तनातनी का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन भारत के पास एक ऐसा आखिरी दांव है जो अगर चला तो बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान जैसी हो सकती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, ये जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल भारत के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, वो कोई मिसाइल या टैंक नहीं, बल्कि गंगा नदी की वो धार है जिसे अब भारत रोक सकता है। यही है गंगा रिवर ट्रीटी, एक संधि जो 1996 में साइन हुई थी और 30 साल के लिए बनाई गई थी। अब ये ट्रीटी 2026 में रिन्यू होनी है, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश की 11 सदस्यों की टीम भारत के कोलकाता पहुंची थी इस ट्रीटी को लेकर बातचीत करने। लेकिन दोनों देशों के बीच हुई इस मुलाकात का नतीजा शून्य रहा। न कोई समझौता हुआ, न कोई समाधान निकला। इस नाकामी के बाद बांग्लादेश के भीतर हड़कंप मच गया है। बाकायदा देश के वाटर रिसोर्सेज और क्लाइमेट चेंज के विशेषज्ञ प्रोफेसर अनीनुम निशाद ने सार्वजनिक रूप से यह दावा किया है कि भारत अब पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, वैसा ही कुछ अब बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है। बांग्लादेश के अंदर इस बयान के बाद डर का माहौल गहरा गया है। स्क्रीन पर आप उस आर्टिकल की झलक देख सकते हैं जिसमें इस चिंता को विस्तार से उठाया गया है। भारत 1996 से बांग्लादेश को तय मात्रा में गंगा का पानी दे रहा है, लेकिन ये भारत की मजबूरी नहीं है, ये उसका फैसला है, उसकी मर्जी है। और अब जब रिश्तों में कड़वाहट आई है, तो भारत के भीतर से ही आवाजें उठने लगी हैं कि ये पानी रोक दिया जाए। बीजेपी सांसद निशांत दुबे ने खुलकर कहा है कि जब बांग्लादेश से लगातार सुरक्षा संबंधी खतरे सामने आ रहे हैं, तो फिर हम पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी पानी क्यों दें? उनका यह भी आरोप है कि बांग्लादेश की सरकार देश में इस्लामीकरण को बढ़ावा दे रही है और उसके संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे माहौल में जब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, भारत के भीतर से ये आवाजें तेज हो चुकी हैं कि जब बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर हमारे खिलाफ चालें चल रहा है, तो हमें भी अब किसी रियायत की जरूरत नहीं। दरअसल तीस्ता नदी के प्रबंधन में बांग्लादेश पहले ही चीन को घुसेड़ चुका है और धीरे धीरे चीन की पकड़ बांग्लादेश के भीतर मजबूत होती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता तब सामने आई जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने चीन से कई डील साइन की। साफ है कि ये डील भारत के हितों पर सीधा वार है। और तो और उन्होंने उस पुराने ब्रिटिश एयरबेस को दोबारा सक्रिय करने की पेशकश भी चीन को दे दी, जो कि भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के बेहद पास स्थित है। ये वही इलाका है जो भारत के लिए सबसे संवेदनशील है, क्योंकि यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर पूर्वी भारत को बाकी देश से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई महज 22 किलोमीटर है। लेकिन जो बात कम ही लोग जानते हैं, वो ये कि बांग्लादेश के पास भी दो ऐसे इलाके हैं जिन्हें अगर किसी तरह काट दिया जाए तो बांग्लादेश के दो बड़े हिस्से एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। पहला इलाका चिटगाम को बाकी देश से जोड़ता है
और दूसरा उत्तरी बांग्लादेश को। इनकी चौड़ाई क्रमशः 30 और 80 किलोमीटर है और यही उन्हें बेहद संवेदनशील बनाता है। अब जब भारत के लिए रणनीतिक जोखिम बढ़ते जा रहे हैं तो सवाल उठता है, क्या भारत वो आखिरी कदम उठाएगा जिससे पूरा समीकरण ही बदल सकता है? अब हालात उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां चेतावनियां अब सिर्फ शब्द नहीं रही बल्कि रणनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने साफ शब्दों में बांग्लादेश को चेताया है, अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास कोई संदिग्ध हरकत हुई तो भारत बांग्लादेश के संवेदनशील कॉरिडोर्स को काट सकता है। ये महज बयान नहीं था, इसके पीछे ठोस तैयारी और रणनीतिक सोच छिपी है। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री इतना बड़ा बयान देता है तो उसका असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहता। इस बयान की गंभीरता चीन की बढ़ती दखल से और बढ़ जाती है। लालमोनिरहाट नाम का पुराना एयरबेस जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 135 किलोमीटर दूर है, वहां चीन की सैन्य दिलचस्पी भारत के लिए सीधी चुनौती है। साथ ही हाल ही में एक नक्शा वायरल हुआ जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। यह न केवल उकसाने वाला कदम था बल्कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सीधा हमला भी। भारत अब इस इलाके में अपनी सैन्य ताकत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर चुका है। हासीमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती, ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट, S-400 डिफेंस सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस के साथ त्रिशक्ति कोर का त्रिस्ता प्रहार युद्धाभ्यास, ये सभी भारत की तैयारी का संकेत हैं। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर देश की सीमाओं और अखंडता को चुनौती दी जाती है तो भारत पीछे हटने वालों में नहीं है। अब माहौल इस कदर गर्म हो चुका है कि हर चेतावनी, हर कदम रणनीति का हिस्सा लगता है। सवाल यही है, क्या असम के मुख्यमंत्री की चेतावनी सही दिशा में है? कई जानकारों का मानना है कि यह एक मजबूत डेटरेंस है। भारत अब साफ संदेश दे रहा है, कोई भी दुस्साहस बांग्लादेश को भारी पड़ेगा। बांग्लादेश जितनी कोशिश कर रहा है भारत को चुनौती देने की, भारत उतनी ही ताकत से पलटवार कर रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगा है और उसकी राजनीतिक नियम भी अब डगमगाने लगी हैं। भारत के पास अब भी ऐसा हथियार मौजूद है जिसे अगर इस्तेमाल किया गया तो बांग्लादेश की हालत और भी खराब हो सकती है। बात हो रही है डिप्लोमेटिक स्टेप्स की, खास तौर पर फरक्का बैराज की, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है। भारत यहां से बांग्लादेश को जाने वाले पानी पर पूरा नियंत्रण रखता है। अगर भारत ने इस ओर कोई कठोर फैसला लिया तो बांग्लादेश को संभलने में बरसों लग सकते हैं। तो क्या भारत को इस ट्रीटी को, जो अगले